11 साल पे कल बीजेपी मध्य प्रदेश इकाई में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के किए हुए कार्यों को प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखा। बुद्धि जब हड़ताल पे चली जाती है तो जुबान ओवर टाइम करने लगती है। ऐसा ही वक्तव्य था इनका। जब घोड़े रेस जीतता रहता है तो चना कहां से आएगा पता नहीं चलता। अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार, दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा, 15-15 लाख एक के खाते में आएंगे। जब घोड़े दौड़ रहे थे तो चने की कीमत याद नहीं थी। अब चने की कीमत इस सरकार को याद है। गूंगा वो नहीं होता है जिसकी जबान नहीं चलती, गूंगा वो भी होता है जो सच नहीं बोल पाता। पहले शिवराज सिंह जी की चोरी की सरकार थी, ये आज की सरकार चोरों के कब्जे की सरकार। जितने चोर हैं उनने कब्जा कर लिया है। मोहन सरकार नहीं है, दोहन सरकार। आप देखो कि बखान हो रहे थे। मैं 2 सेगमेंट में बात करना चाहता हूं, एक देश के, एक प्रदेश के। मोदी जी के 11 साल, आप सब जिस विधा से लेस है प्रेस, वो 151वें स्थान पर है दुनिया के। जो दुनिया के सूचकांक में हम 151वें 151 स्थान पे है। मोदी जी के 11 साल कुपोषण, भारत 120 देशों में 105 नंबर पे है। मोदी जी के 11 साल 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय में भारत 142 स्थान पे है। मोदी जी के 11 साल बेरोजगारी में हमसे एक ही देश आगे है, सिर्फ हम दुनिया में दूसरे नंबर के बेरोजगार हैं। ये मोदी जी के 11 साल 45% आबादी 45% आबादी कृषि में जीवन जीने पे दुर्भर होगी। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस लोग जो है वो 45%, 55% लोग खेती से खा सकते हैं, बाकी लोग जीवन भी नहीं जी पाते। किसान की आय दुनिया में सबसे निचले स्तर पर भारतवर्ष की, पाकिस्तान से भी नीचे। किसान की आय, जो डबल इनकम की बात हुई थी, लाभ का धंधा बनाने की बात हुई थी, एग्रीकल्चर में नरेंद्र मोदी ने 4 गुना बजट डाला, 4 गुना। तो कृषि में 4 गुना बजट में मिला क्या? किसान को सम्मान निधि 20 रुपए रोज, 20 रुपए रोज सम्मान निधि। मोदी के 11 साल दुनिया के 5 इकोनॉमी की तुलना करें तो महिलाओं की भागीदारी दुनिया की सबसे बड़ी 4थे नंबर की इकोनॉमी भारत की दुनिया में, और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिल रहा है। यहां पे छतरपुर में एक दलित गया राशन लेने, बीजेपी के नेताओं ने गोली दे दी। मोदी जी के 11 साल भारत के प्रति व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी महीने की 4,000 रुपए में चलती, 1 लाख रुपए आय इनकम बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है भारत की, पर जिंदगी जीना में उसको 4,000 खर्च करने के दुर्भरता है। भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े मेरे नहीं। मोदी जी के 11 साल पलायन बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा भारत में होने लगा। सबसे गरीब देशों की सूची में जो पलायन होता है वो भारत में होता है।
मोदी जी के 11 साल, ये कल भाषण कर रहे थे, तो समझना पड़ेगा कि मोदी जी के 11 साल में मानव विकास सूचकांक 193 देश में 134 स्थान पे, मोदी जी के 11 हैप्पीनेस इंडेक्स, जिंदगी खुशहाल है, आर्थिक संपन्न है, अच्छा शासन है, पूरा देश समृद्ध है, तो हैप्पीनेस होना था। जो हैप्पीनेस सूचकांक 143 देशों की सूची में हम 126 स्थान पे। EPI पर्यावरण की दृष्टि से सरकार क्या कर रही, भारत देश की स्थिति क्या है? 143 देशों में, 180 देशों में सबसे निचले स्थान पे भारत है। पर्यावरण पे कभी कोई प्रोग्राम देखा हम लोगों ने पिछले 5-7 साल में? भारत सरकार का, प्रदेश की सरकार का, एक पौधा मां के नाम, एक पौधा सेना के नाम। हमारे ये कृषि मंत्री जी रोज एक पौधा लगाते हैं, ये स्थिति है। मोदी जी के 11 साल भ्रष्टाचार, 180 देशों की गणना में भारत 96 नंबर पर। चोरी, भ्रष्टाचार, वोट हुए भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी के 11 साल 167 देशों में 41वें नंबर पर है हम। मोदी जी के 11 साल 167 देशों में 41वें नंबर पर है हम लोकतांत्रिक सूचकांक में। हमारे चुनाव प्रणाली पे भरोसे, वो भी कम होता जा रहा है। तोता बन गया चुनाव आयोग, बाकी संस्थाएं सब पंगु है। नरेंद्र मोदी जैसा चाहते हैं विचारधारा के लोग बिठाते हैं। जो शिक्षा प्रणाली है उसको दूषित कर दिया इस नए 11 साल में। तो बहुत सी बातें हैं। जो कानून, ला, भरोसा, कानून पे भरोसा, न्याय इंसाफ का तराजू, आंखों पे पट्टी, जिसकी हम बात करते हैं, 139 देशों में 79 स्थान पर है, गुण 80 स्थान पर है भारत। न्याय के भरोसे में भ्रष्टाचार, नियंत्रण, कमजोरी, ये स्थिति बनी है। अभी मोहन यादव जी ने कल बयान दिया, मैंने अखबारों में देखा कि जो लोग पाकिस्तान परस्त बात करते थे, अब वो भारतवर्ष की बात करते हैं। बिरयानी इनका प्रधानमंत्री खाने जाए बिना बुलाए, जिन्ना की मजार पे इनके नेता चादर चढ़ाए, इनका विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताए कि हम यहां हमला करेंगे। पाकिस्तान परस्त तो बीजेपी है। हम तो है जिन्होंने 2 किए 14 दिन में बांग्लादेश बनाया, घुटनों पे लाए। और मोदी जी ने 14 दिन में क्या किया? ट्रंप की रोज बातें सुनी, हाथ जोड़े, पेट छुए, और ट्रंप कहता है मैंने कहा मोदी जी बंद करो, नहीं तो रोज कहता है, क्यों नहीं बोलते हो आप? ये भी 14 दिन चला। कौन है पाकिस्तान परस्त? दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये कैसा विश्व गुरु बना कि विश्व के एक ऐसे नेता से रोज डर रहा है जिससे हमें बरोबरी करना है, जिसको देश को समतुल्य लाना है, उससे बड़ा देश बनाना है। अब मोहन यादव जी की बात करें दूसरे पक्ष में। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं की स्थिति, कांग्रेस पार्टी मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की ग्वालियर कोर्ट परिसर में लगाने के पक्ष में। चूंकि कोर्ट का मामला है तो निर्णय कोर्ट परिसर के अंतर्गत आने वाले नियम और कायदों और कानूनों से चलता है। मैंने मोहन यादव जी को पत्र इसीलिए लिखा कि आप इसमें चूंकि सरकार के प्रमुख हैं तो पहल करें, हाई कोर्ट जजेस से बात करें, उसका निराकरण करें। वर्ग संघर्ष होगा तब हम जागेंगे क्या? तो मैं मानता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये मुद्दा है समाज में समरसता का। जो जिस व्यक्तित्व ने संविधान का निर्माण किया, वो व्यक्ति तो देश में समरसता की बात करेगा और उनकी मूर्ति समरसता से बननी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं।